हमारे यहाँ अतिथि का सम्मान किया जाता है, बिना बात यूपी की तरह एनकाउंटर नहीं कर दिया जाता। हरियाणा के तर्ज पे सम्मान भी हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ तो दिल से सम्मान होता है। मैं नहीं समझता कि मुख्यमंत्री जी ने कोई गलत बात कही। उल्टा मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस की परंपराओं की, कांग्रेस की विरासत को बहुत अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री जी के सामने, देश के सामने रखा। ये गांधी जी की विरासत है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत है, इस बात को मुख्यमंत्री जी ने रखा। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से बातें उठाई जा रही हैं, मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की शायद किसी न किसी रूप में इच्छा की पूर्ति इन बातों से हो रही है। बाकी जब सारी बातें नोटिस के का कोई संकेत मिलेगा, कोई जवाब आएगा, तो फिर से अपनी बात को ठीक ढंग से और खुल के कहेंगे। गुलाम नबी आजाद से तुलना की गई। मैंने कहा ना, मैं तो एडवाइजरी से बंधा हुआ हूँ। नहीं तो अशोक गहलोत जी को अपने निष्ठा साबित करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। जिस विनम्रता के साथ में माफी की भी बात कही गई, जिस विनम्रता के साथ में अशोक गहलोत जी ने, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हैं, जिस विनम्रता के साथ में, जिस शालीनता के साथ में, जिन शब्दों के साथ में उन्होंने माफी मांगी, उससे उनका कद जनता की निगाह में बढ़ा ही है, कम नहीं है। जो माफी की परंपरा को नहीं जानते, जो विनम्रता का सम्मान नहीं करते, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो लोग व्यक्तित्व के इन पहलुओं को, इन गुणों को जानते पहचानते हैं, उन लोगों ने अशोक गहलोत जी की माफी की प्रशंसा की है। और जिस खुलेपन से अशोक गहलोत जी ने, क्योंकि हाईकमान के सामने जो उन्होंने माना कि मेरी जिम्मेदारी थी, नहीं करा सका, इस विनम्रता का अशोक गहलोत जी के अलावा देश की राजनीति में दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। और विनम्रता इंसान के व्यक्तित्व को और ऊंचा उठाती है। सचिन पायलट ने कहा कि अनुशासित पार्टी है और सभी के लिए अनुशासन जरूरी है, नोटिस दिया है तो कार्रवाई होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, हम लोगों पे भी पहले भी कार्रवाई हुई है। मैंने कहा ना, मैं बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं एडवाइजरी की सीमा से बाहर नहीं जाना चाहता। मैंने एक लाइन की बात कही कि बुत हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी। आदमी कोई हो वो ये देखे कि उसका खुद का पिछला इतिहास क्या रहा है, उसके बाद आगे बोले। हम पे हाईकमान कार्रवाई करेगा, सजा मुकर्रर करेगा, हम भुगतेंगे सजा को। लेकिन सिर्फ नोटिस मिल जाना किसी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। ये प्राकृतिक न्याय है, प्राकृतिक सिद्धांत की बात है। नोटिस मिला है, उसका जवाब दिया है, हाईकमान आगे कोई क्वेरी करेगा तो उसका भी जवाब देंगे, और हाईकमान को सजा मुकर्रर करेगा तो सजा को भी भुगतेंगे। लेकिन इतना निश्चित मान लीजिए कि पार्टी का अहित नहीं होने देंगे। पार्टी के लिए जो भी अच्छा करने की जो हमारी कोशिश है, उन कोशिशों को हम कभी कम नहीं होने देंगे। एक तरह से मैंने कहा है भाई, हरियाणा में कैसा आतिथ्य होता है हमें पता नहीं, लेकिन राजस्थान के आतिथ्य का जो परंपरा है, उस आतिथ्य की परंपरा यह है कि प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश में आए तो उनका सम्मान किया जाता है। वो चाहे किसी पार्टी के हों, किसी दल के हों, प्रधानमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री जी ने तो फिर ये उनको कांग्रेस की विरासत की याद दिलाई है। उन्होंने कहा कि आपका सम्मान होता है, इसलिए होता है कि गांधी जी का देश है, नेहरू जी का देश है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है जो लोकतंत्र की व्यवस्था कांग्रेस ने दी है। ये सारी बातें उन्होंने प्रधानमंत्री जी के सामने रखी। इसमें आपत्ति होती तो प्रधानमंत्री जी को होनी चाहिए थी।
कि साहब मेरे सामने आप, मैं जिनका नाम नहीं लेता, प्रधानमंत्री जी नेहरू जी का नाम नहीं लेते, इंदिरा जी का नाम नहीं लेते, राजीव जी का नाम नहीं लेते। राजीव जी ने देश के लिए कुर्बानी दी, इंदिरा जी ने देश के लिए कुर्बानी दी, नेहरू जी ने देश में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की जिम्मेदारी निभाने में अपनी जिम्मेदारी निभाई। ये अम्बेडकर का देश है। बाबा साहब ने जो व्यवस्था दी है, जो संविधान दिया है, उससे हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, ये याद दिलाना प्रधानमंत्री जी के लिए को जरूरी था कि ये देश लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र चाहता है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरीके से निर्वहन किया है। जोशी जी, मेरा सवाल ये था कि 10 में से 9 बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और मीडिया दबाव में है, लेकिन अभी मानगढ़ में वो एक बार भी मोदी जी के सामने ये दोनों बातों को नहीं बोला। इसको कैसे देखें? मैंने कहा ना, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लोकतांत्रिक देश है इसलिए आपकी इज्जत होती है। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या कहेंगे प्रधानमंत्री को? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश है, गांधी जी का देश है, इससे बड़ी बात क्या कहेंगे उन प्रधानमंत्री के सामने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लेते हैं, जो कारगिल विजय दिवस तो मनाते हैं, लेकिन बांग्लादेश पर जो हमने विजय हासिल की तो वो विजय दिवस नहीं मनाते। उन प्रधानमंत्री जी को इन सारी बातों की याद दिला के मुख्यमंत्री जी ने अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरीके से निर्वहन किया। आप सब चीजें जानते हैं, सब समझते हैं। आप मुझसे नहीं पूछेंगे तो भी आप जानते हैं। थोड़ा सा क्या पाठक दर्शक जो है समझ जाए क्या है, बुद्धिमानों के सामने ज्यादा खुल के नहीं बोलना चाहिए। आप सब बौद्धिक लोग हैं, सब समझते हैं। सर, एक मंत्री प्रताप सिंह ये कह रहे हैं कि मंत्रियों को अधिकार देना चाहिए, अफसरों के और अफसर बेकाबू हो रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? अन्य राज्यों में मंत्रियों के पास अधिकार है आईएएस की एचसीआर पर। मैं देखिए, सबकी अपनी अलग अलग सोच है। मैं ये कह सकता हूँ भाई, मेरे विभाग में मुझे इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। एचसीआर भरने का जो अधिकार है उसकी बात आपको क्या लगता है? मेरे विभाग में सारे अधिकार हैं। पावर मिलना चाहिए भाई साहब। मेरे पास सारे अधिकार है मेरे विभाग। मेरे से बिना पूछे कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो, जैसे जेजेएम है, जेजेएम जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। उसका अपना एक सिस्टम है, उसमें मेरा दखल नहीं होता, उसमें मेरा अदृश्य सा नियंत्रण होता है, क्योंकि अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग करना ये मेरे हाथ में है, लेकिन सीधा नियंत्रण मेरा नहीं है। उसके बावजूद मैं ये कह सकता हूँ, उसको अगर छोड़ दिया जाए, जब मेरा नियंत्रण उसके अंदर प्रत्यक्ष रूप से है ही नहीं, तो उसमें मैं जो जितना मेरी सीमाएं हैं उसको मेरे को समझना चाहिए। मैं प्रताप सिंह जी की बात को अलग रख रहा हूँ। प्रताप सिंह जी ने क्या कहा इसके बारे में तो आप प्रताप सिंह जी से पूछें, लेकिन मैं मेरे विभाग की बात कर रहा हूँ। मेरे विभाग में, सिर्फ मेरे विभाग की बात कर रहा हूँ। मेरे विभाग में मेरे को ये शिकायत नहीं। अगर प्रताप सिंह जी को या किसी मंत्री को शिकायत होगी तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी उन शिकायतों को भी दूर करेंगे। और अगर कहीं कोई अधिकारी बिल्कुल अनियंत्रित हो रहे हैं तो उनको भी मुख्यमंत्री जी लगाम लगाएंगे। थोड़ा सा लेकिन ये बुद्ध वाली बात तो ये बुद्ध वाली बात हम तो समझ जाएंगे, हमको समझाना भी तो पड़ेगा। वो आप जो कुछ जानते हो ना, उससे ज्यादा समझा सकते हो आप। मतलब आपने अधिकार दे दिए कुछ ला के माइंड निकालने के अधिकार, मतलब आपके पास सदा सुरक्षित है। हम जो हमारा मन नहीं होता ना, वो भी आप निकाल लेते हो। बस वही अधिकार देना चाह रहे थे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान की, जयपुर की प्रेस बहुत अच्छी प्रेस है। अधिकार निकालना आपका अधिकार है, बात की व्याख्या करना आपका अधिकार है, और इसमें किसी को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को क्या नुकसान नहीं हो रहा है? ये जो सारा प्रकरण चल रहा है पिछले 1 महीने से, सब कह रहे हैं कि ये सारा हर किसी में ये चर्चा है, डेमोक्रेसी भी इसी बात पे चर्चा पे है कि क्या होगा, सरकार बदलेगी, क्या कुछ होगा, ये सब चीज़ें। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने कोई एडवाइजरी का उल्लंघन नहीं किया।
अगर कोई कर रहा तो उसे खुद सोचना चाहिए कि एडवाइजरी का उल्लंघन नहीं है। आज का बयान एडवाइजरी का उल्लंघन कर, ये हाईकमान तय करे। एक आपने कहा कि आपके विभाग में आपको सारे अधिकार हैं। प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि एसीआर भरने का मेरे पास अधिकार नहीं है, या अधिकारी नहीं मान रहे हैं। तो एक कैबिनेट में 2 मंत्रियों के पास अलग अलग अधिकार। एसीएस की एसआर भरने का अधिकार अगर किसी मंत्री के पास होता होगा तो मेरे पास भी होगा, और वो मेरे पास ही नहीं होगा, सारे मंत्रियों के पास होगा। और जो नहीं होता अधिकार वो नहीं है। बात यह है कि प्रशासनिक जो अधिकार है मेरे विभाग के, वो मेरे पास है। मेरे को शिकायत नहीं है। मैं ये दावा नहीं करता कि दूसरे मंत्रियों को शिकायत नहीं होगी, तो मुख्यमंत्री जी दूर करेंगे इसे, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ जी, अब ये कैमरे बंद हो गए फिर अपन